हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम करने वाले स्टोरी नंबर 3 जो कि है द शेपर्ड्स ट्रेजर। अब शेपर्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? शेपर्ड होता है जो भेड़े चढ़ाता है, लाइक चढ़ाने वाला शेपर्ड, जिसके पास गुड्स होती हैं, शीप्स होती है, जिसको वो चढ़ाता है, उसको शेपर्ड कहते हैं। और ट्रेजर का क्या मतलब होता है? खजाना। ट्रेजर का क्या मतलब होता है? खजाना। कोई चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट हो या बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव हो, उसको ट्रेजर कहते हैं। A poor shepherd once lived in Iran. अब एक poor shepherd था, गरीब था, वो एक ईरान में रहता था। Though uneducated, he was very wise and helpful. Though मतलब even though कि वो uneducated था, उसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी हुई थी, लेकिन तो भी काफ़ी ज़्यादा वाइस और हेल्पफुल था। वाइस का मतलब काफ़ी ज़्यादा समझदार, हेल्पफुल का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मददगार, राइट? किसी की भी मदद करने में वो हिचकिचाता नहीं था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। अब किंग ने डिसाइड करा कि वो उसको डिस्गाइज में मिलेंगे। डिस्गाइज मतलब क्या होता है? अपने आप को छुपा के, मतलब जैसे वो किंग है तो वो अपने आप के ऊपर कुछ मेकअप कर लेगा, कोई कपड़े डाल लेगा नॉर्मल वाले, और अपने आप को थोड़ा डिस्गाइज करना, मतलब अपने आप को पहचान छुपा के वो उससे मिलने जाएगा। इन अ विलेज इन ईरान, एक विलेज था ईरान के अंदर। ईरान क्या है? ईरान एक कंट्री है, राइट? मिडल ईस्ट में ईरान एक कंट्री है, ओके। वंस लिव्ड अ शेपर्ड, एक शेपर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट इवन हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन, उसके पास खुद के लिए एक छोटा सा घर भी नहीं था। ही हैड नेवर बिन टू स्कूल और लर्नड टू रीड ओ एंड राइट, वो कभी स्कूल नहीं गया था, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता था। लेकिन हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जहाँ पे बहुत स्कूल्स बहुत कम थे, तो ऐसा भी नहीं है कि हर कोई पढ़ा लिखा था, राइट? हम उन दिनों की बात करें जहाँ एजुकेशन स्कूल्स वगैरह बहुत कम थे, तो इसका आंसर वो पढ़ा लिखा नहीं था। दो पुअर एंड एजुकेटेड, लाइक इवन दो कि ठीक है वो पुअर और अनएजुकेटेड था, दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरो, सॉरो मतलब लोगों के दर्द, लोगों के ट्रबल्स मतलब परेशानियाँ, एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम, और उनकी वो मदद करता था ताकि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सामना करें विथ करेज मतलब हिम्मत के साथ, और कॉमन सेंस के साथ, कॉमन सेंस, राइट? मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस, अब बहुत सारे लोग एडवाइस के लिए उसके पास आते थे। सून ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर, अब बहुत ही जल्दी वो अपनी विजडम और फ्रेंडली नेचर के कारण वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। द किंग ऑफ दैट कंट्री हर्ड अबाउट हिम, अब जो किंग था उसका उसने उस कंट्री का जो किंग था उसने अब उस शेपर्ड के बारे में सुना और सोचा कि वो उससे मिलना चाहता है। डिस्गाइज्ड एज अ शेपर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, और उसने अपने आप को एक और शेपर्ड की तरह ही, चढ़ाने वाले की तरह अपने आप को ड्रेस करा। किसने? किंग ने। एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, म्यूल क्या होता है? म्यूल होता है डोंकी, ओके। डोंकी के बहुत सारे नाम होते हैं, डोंकी को म्यूल भी कहते हैं। तो वो उसकी तरह वो उसके ऊपर बैठा और उस केव में आया जहाँ पे वो जो शेपर्ड था वो रहता था। As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the king, अब जैसे ही शेपर्ड ने देखा कि एक ट्रैवलर वहाँ आ रहा है उसकी तरफ, वो उठा और उसको वेलकम करा। उसने उस ट्रैवलर को अंदर ले गया केव के अंदर, उसको पानी दिया पीने के लिए, और फिर उसके बाद उसका खाना शेयर करा। अब इसका मतलब मेजर मतलब होता है बहुत कम, मतलब जितना भी थोड़ा रूखा सूखा खाना था उसने उसके साथ शेयर करा। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव, अब जो किंग था वो उसके साथ वो उस केव में रेस्ट करता है पूरे रात भर। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेपर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन, और वो बहुत इम्प्रेस हुआ था, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा उसको अच्छा लगा ये देखे कि किस तरीके से वो जो शेपर्ड था उसने अपनी हॉस्पिटैलिटी मतलब जब हम जिस तरीके से हम किसी गेस्ट को ट्रीट करते हैं उसको हॉस्पिटैलिटी कहते हैं, राइट? जैसे कोई हम किसी होटल में जाते हैं तो वहाँ पे जो हमारे जितने भी वर्कर्स होते हैं वो जिस तरीके से हमें ट्रीट करते हैं वो हम कहते हैं ना कि वो उस होटल की हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है। या घर इंडिया में मतलब गेस्ट वगैरह आते हैं तो लोग उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं, इंडिया में लोगों के अंदर हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा है ट्रीट करने के लिए गेस्ट को, राइट? इंडिया में वो है अतिथि देवो भव टाइप, ऐसे।
कि उसने बहुत अच्छी तरीके से अपने गेस्ट को ट्रीट करा और वाइस कन्वर्सेशन मतलब काफ़ी ईमानदार तरीके से बातचीत करी। दो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइड टू डिपार्ट। अब किंग अभी भी थका हुआ था लेकिन उसने फिर भी डिसाइड करा कि वो अगली मॉर्निंग वहाँ से चला जाएगा। ही सेड मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस, कि तुम्हारी काइंडनेस के लिए, जो तुमने इतने काइंड थे मेरे लिए, उसके लिए शुक्रिया अदा। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव, कि लाइक मुझे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो तुमने मेरे ऊपर इतनी दया करी एक पुअर ट्रैवलर के। अब जो किंग है वो अपना यही डिस्गाइज में है, वो असली में तो पुअर बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो कह रहा है आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे एक बहुत लंबे रास्ते पे जाना है, प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं जाऊँ। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आइज़ ऑफ हिज गेस्ट, अब उसकी आँखों को वो देखता है एकदम से, वो जो पुअर शेपर्ड होता है, और वो कहता है थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विजिट। वो कहता है कि थैंक यू योर मैजेस्टी मतलब किंग, मैजेस्टी मतलब किंग होता है, फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट, कि मुझे शुक्रिया अदा यहाँ आने के लिए और एक मुझे अपनी झलक दिखाने के लिए। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड, अब जो किंग था वो हैरान हो जाता है और खुश भी बहुत हो जाता है। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, वो अपने आप से सोचता है कि सच में बहुत ईमानदार है। आई नीड पीपल लाइक हिम टू वर्क फॉर मी, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो मेरे लिए काम करें। एंड द किंग अपॉइंटेड दिस हम्बल शेपर्ड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट, और जो ये फिर किंग है ये इसको अपने गवर्नर के तौर पे एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट में रख लेता है। अब गवर्नर क्या होता है स्टूडेंट्स, अब एक राजा है, अब एक राजा एक पूरे किंगडम पे रूल करता है, वैसे तो नहीं ना हर जगह रूल कर सकता है। अब हर जगहों की छोटे छोटे जो विलेज एरियाज होते हैं उनको डिवाइड करा जाता है। अब जो किंग होता है वो इन जगहों पे रूल कर एक एक गवर्नर को अपॉइंट करता है जो यहाँ पे रहेंगे और ये लोग इन जगहों का ख्याल रखेंगे, और फिर बाद में वो जो किंग है वो इन गवर्नर से बातें करते कि इस जगह में कैसे चल रहा है, इस जगह में कैसे चल रहा है। सो इस तरीके से वो जो किंग होता है वो उस शेपर्ड को एक गवर्नर के तौर पे रख लेता है एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट पे। ऑल्दो ही रोज टू पावर एंड डिग्निटी, अब डिग्निटी का मतलब होता है वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट, मतलब अब जो गवर्नर्स होते हैं वो क्योंकि बड़े पोस्ट पे हैं, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा एक बड़े रैंक में है पूरे देश के अंदर, तो इसका आंसर डिग्निटी आ गई, मतलब आप वर्दी हो रिस्पेक्ट के, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें। उसके पास पावर भी आ गई। जो शेपर्ड था इवन तो ये सब आ गया वो तभी भी हम्बल था और अच्छा बंदा था। पीपल लव्ड एंड ऑनर्ड हिम फॉर हिज विजडम सिंपैथी एंड गुडनेस, अब जो लोग थे वो उसकी रिस्पेक्ट करते, इसका ऑनर करते थे। ऑनर मतलब उसको मानना, लाइक कि रिस्पेक्ट करना एक बहुत ज़्यादा लेवल पे उसको ऑनर कहते हैं। ही वॉज काइंड एंड जस्ट टू वन एंड ऑल, वो काइंड था, ईमानदार था, लोगों की मदद करता था और हर किसी को एक तरीके से ट्रीट करता था। हिज फेम एज फेयर, उसका जो फेम था यानी जो जितना वो फेमस था, उसके जितने भी सेलिब्रिटी टाइप वो जो बन गया था वो बहुत साफ़ सुथरा था, मतलब उसने कुछ भी गंदा काम नहीं करा था, वो एक ईमानदार गवर्नर था और ये बात पूरी कंट्री में फैल गई। नाउ द गवर्नर ऑफ द अदर प्रोविंसेस, मतलब अलग जगहों के जितने भी गवर्नर्स थे वो उससे बहुत ज़्यादा जेलस हो गए, ओके, एंड बिगिन टू टॉक टू हिम अगेंस्ट हिम, टू द किंग अगेंस्ट हिम, और वो किंग उसके बारे में किंग से बोलने लगे उसके खिलाफ में बातें। दे सेड ही इज़ वेरी डिसऑनेस्ट, कीप्स फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट्स एज टैक्स फ्रॉम द पीपल, वो उसके बारे में झूठी अफवाहें फैलाने लगे कि वो काफ़ी ज़्यादा गंदा बंदा है, वो ईमानदार नहीं है, वो जितना भी टैक्स कलेक्ट करता है उसका आधा हिस्सा अपने पास रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी विद हिम दे एड ऑन एन आयरन चेस्ट, और फिर उसके पास उनके एक और रीज़न भी था। अब जो वो शेपर्ड था ना वो हमेशा अपने पास एक आयरन चेस्ट रखता है, मतलब एक आयरन चेस्ट क्या होता है, चेस्ट एक ना तिजोरी टाइप कह सकते हो स्टूडेंट्स, एक बॉक्स होता है। अब वो बॉक्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर सा होता है, प्यारा सा होता है, और उस बॉक्स के ऊपर ताला लगा होता है। नॉर्मली जो जितने भी इनको चेस्ट होते थे, आप कह सकते हो पुराने टाइम के लॉकर्स या तिजोरी होते थे जिनके अंदर लोग सोना चांदी वगैरह अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखते थे। Perhaps he carried in it the treasure that he had secretly collected, अब वो जो शेपर्ड था वो हमेशा अपने पास ये एक आयरन चेस्ट, एक लोहे का बना हुआ एक बक्सा सा कैरी करता था,
तो एक र्यूमर फैल गया था, एक अफवाह फैला दी थी इन गंदे गवर्नर्स ने कि शायद वो उसके अंदर अपना ख़जाना रखते जितना उसने जमा करा हुआ है. आफ्टर ऑल दे सेड मॉकिंगली ही वॉज एन ऑर्डिनरी शेपर्ड एंड कुड बिहेव नो बेटर. और उन्होंने कहा कि आफ्टर ऑल मतलब मजाक उड़ाते हो कि वो एक शेपर्ड ही था, और एक शेपर्ड ज़रूर थोड़ी इतना वाइज इतना अच्छा होगा, हो सकता है वो बेकार हो सकता है वो अच्छा ना हो. राइट. एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दिस रिपोर्ट्स. एट फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग में तो किंग ने इस पर कोई अटेंशन वगैरह नहीं दी, इग्नोर कर दिया. बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर्स एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड. लेकिन वो इतने दिनों तक कैसे इग्नोर कर सकते जब बार बार गवर्नर्स उस शेपर्ड के बारे में उसको कहानियाँ सुनाए जा रहे हैं. वन थिंग वो सर्टेन द किंग डिस्कवर्ड. एक चीज़ सर्टेन थी, सही थी, जो किंग ने डिस्कवर की, जो नया गवर्नर जो शेपर्ड था उसने रखा था उसके पास एक आयरन चेस्ट तो ज़रूर होता है, एक बक्सा ज़रूर था लोहे का. सो वन डे द न्यू गवर्नर वो समन्ड, मतलब उसको बुलाया जाता है पैलेस के अंदर. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने कैमल पे आता है राइड करता हुआ. एंड टू एवरीवन्स डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज फास्ट एंड सिक्योरली बिहाइंड हिम ऑन द कैमल्स बैक. और वो आता है कैमल पे दौड़ता दौड़ता, और सब ने देखा ये कैसे वही आयरन चेस्ट जिसके बारे में हर कोई कह रहा था वो उसके कैमल के साथ बंधा हुआ था टाइटली. ना तो किंग वॉज एंग्री. अब किंग ने जैसे ही वो आयरन चेस्ट देखा ना वो उसको गुस्सा आया. उसने तेज तर्रार आवाज़ में बोला, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विथ यू, व्हाट डज इट कंटेन. कि लाइक क्या है उसके अंदर जो तुम हमेशा उसके साथ आयरन चेस्ट रखते हो. अब जो शेपर्ड है वो गवर्नर वो स्माइल करता है. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन दी चेस्ट. अब वो अपने सर्वेंट को कहता है कि वो चेस्ट वो बक्सा लेकर आए. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाइंड आउट. अब बहुत आसपास जितने भी लोग थे वो ईगरली मतलब बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थे ये देखने के लिए कि लाइक अब ये शेपर्ड इसको खोलेगा इस बक्से को और इसके अंदर से कोई सोना चांदी निकलेगा और सबको पता चल जाएगा कि शेपर्ड रियलिटी में इतना वाइज या हम्बल जितना कैद है उतना ये है नहीं. ठीक, ये सब झूठ बोलता है ये सब. बट ग्रेट वॉज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन एकदम से सब लोग हैरान हो जाते हैं. इवन किंग हैरान हो जाता है जब चेस्ट खोला गया. नो सिल्वर और नो गोल्ड और सिल्वर और ज्वेल बट एन ओल्ड ब्लैंकेट. अब ना सोना ना चांदी ना हीरे कुछ भी नहीं. क्या था? एक पुराना सा कंबल था, एक पुराना सा ब्लैंकेट था. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सेड. अब शेपर्ड ने वो ब्लैंकेट उठाते कहा, दिस माई डियर मास्टर इज़ माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विद मी. ये मेरे मास्टर मतलब वो अपने किंग को कह रहा है कि ये मेरा सबसे प्यारा ट्रेजर है, मेरी सबसे कीमती चीज़ है जिसको मैं हमेशा अपने साथ कैरी करता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू, श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट. जो किंग कहता है कि तुम क्यों एक सिंपल से ब्लैंकेट को अपने साथ रखते हो, तुम एक गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के. टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज़ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स. वो कहता है कि ये जो ब्लैंकेट है ना ये मेरा सबसे पुराना दोस्त है, ये मेरे अभी भी मदद करेगा, ये मुझे तभी भी बचा के रखेगा अगर किसी भी वक्त योर मैजेस्टी, वो अपने किंग को कहता है, या अगर आप चाहे तो आप मुझे अगर हटा दे जो आपने मुझे नई जिम्मेदारी है, ये जो टाइटल या जो क्लॉक्स का मतलब होता है रैंक या टाइटल या कोई भी नई चीज़ जो तुम्हें दिया गया है रोल वगैरह, अगर तुम मुझसे इससे हटा दोगे अगर आप तो भी ये जो ब्लैंकेट है ये मेरा साथ देगा. हाउ प्लीज्ड द किंग वॉज. अब किंग इसको देख के और भी खुश हो जाता है. हाउ एम्बेरस्ड द जेलस गवर्नर्स वो बिकेम टू हियर द वाइस मैन्स रिप्लाई. अब किंग तो बहुत प्लीज़ हो गया, लेकिन जो गवर्नर्स थे वो काफ़ी एम्बेरस हो गए, वो काफ़ी शर्मिंदा हो गए जो रिप्लाई उस शेपर्ड ने दिया था. नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वॉज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. अब सबको पता था, पूरे उस देश को पता था कि वो शेपर्ड रियलिटी में सच में सबसे ज़्यादा हम्बल, सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान था उस पूरे लैंड के ऊपर. और जो किंग था फिर उसने उसको और भी बड़ा गवर्नर बना दी एक बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट का. और इसी तरीके से हमारी स्टोरी ये कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स.
अब स्टूडेंट्स इसमें हमें ये शो करता है कि शेपर्ड रियलिटी में सच में कितना ईमानदार है। उसको पता है कि जो पैसे हैं, जो रूल्स हैं, दौलत है, सारी चीज़ें ये चली जाएंगी, सब छोड़ देंगे। उसको उसको को बिल्कुल भी विश्वास नहीं, जो उसकी जो ये नई पोस्ट उसको मिली है, जो राजा ने उसको दिए, गवर्नर बनाया, वो ज़्यादा दिनों तक टिक पाएगी। उसने उसको पता है कि चाहे जो हो जाए, लास्ट में जो उसका ब्लैंकेट है, वो जो प्लेन सा ब्लैंकेट है, जिसने शायद उसका ख्याल रखा होगा जब उसके पास खाना नहीं होगा, जब वो केव के अंदर रहता होगा, उसका जो प्यारा सा ब्लैंकेट है जो उसके साथ इतने टाइम से है, वही उसका साथ देगा अगर कुछ होता है। और कोई, और ये सब लोग जो भी उससे रिस्पेक्ट रहे उसको छोड़ देते हैं। उसको अपने ब्लैंकेट पे ज़्यादा भरोसा और प्यार है रेदर देन पूरी दुनिया से और जितने भी टाइटल वगैरह और लोगों से, क्योंकि उसको पता है ये सारी चीज़ें उसको छोड़ के चली जाएंगी, वापस नहीं आएंगी, ये सब टेम्परेरी हैं। सो इसी तरीके से हमारा स्टूडेंट्स ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। कुछ भी प्रॉब्लम नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, शेयर कर सकते हो।